अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन, टुडे ही वाज टॉकिंग इन सिंगापुर कि इंडिया और अमेरिका जो है वो इंतहाई मजबूत पार्टनर है। दे आर को प्रोड्यूसिंग आर्मर्ड व्हीकल्स टुगेदर। हिंदुस्तान की तरफ जो उसका झुकाव है और जो हिंदुस्तान को वो प्रोटोकॉल दे रहा है और जिस तरीके से उसको एक इम्पोर्टेंस दे रहा है, उसकी वजह जो है वो चीन है। इनकी नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी में उन्होंने इंडिया को डेजिग्नेट किया है एज ए मेजर डिफेंस पार्टनर। अब कहाँ यूएस जनरल इलेक्ट्रिक जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर काम कर रहा है, और कहाँ पाकिस्तान जो है वो ये सोच रहा है, देख रहा है, ढूंढ रहा है कि हम जो है वो अमेरिका के साथ एक कॉल पे बात हो जाए। सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड यूएस जनरल इलेक्ट्रिक जो है वो इस पैमाने पे काम कर रही हैं, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स को बढ़तरी हासिल हो जाएगी। सबसे जरूरी चाहिए इंडिया को स्ट्रेंथन करना, इंडिया को हथियार देना, इंडिया के साथ मिलिट्री अलायंस करना। इंडिया को पूरे आपको दिल के दिमाग के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ये नहीं कि आपको हमसे प्यार है, हम आपकी मजबूरी है। ट्रेड इंडिया के साथ, प्रॉफिटेबल ट्रेड इंडिया से, मैन पावर चाहिए इंडिया, मार्केट चाहिए इंडिया। इंडिया अब बन चुका है अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर। अब अमेरिका ने ये अनाउंस कर दिया है कि इंडिया इस टाइम हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। इस हवाले से पाकिस्तानियों से पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी इकॉनमीज़, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इंडिया के साथ बिजनेस करने जा रहे हैं, बिजनेस करने की ख्वाहिश रखते हैं और इस चीज़ पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि वो इंडिया के ट्रेड पार्टनर हैं। अमेरिका जो है वो इंडिया की मदद करेगा चाइना को हैंडल करने में, या चाइना के साथ जाहिर एक अजीब सा रिश्ता रहा है हमेशा से इंडिया का भी, और अमेरिका भी चाहता है कि चाइना को दबाए। तो आपके ख्याल से ये सब क्या हो रहा है? मोदी साहब की एक तस्वीर वायरल हो गई है जहां पे वो मेडिटेट कर रहे हैं। अब मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाती हूँ। तो बासित साहब, इस मेडिटेशन का क्या पर्पस है? 700 साल से भारत में भारतीय होना, अपनी गेरुए वस्त्र को धारण करना, अपनी आइडेंटिटी और सिविलाइजेशन को दिखाना, उस पे प्राउड महसूस करना। एक लंबी तपस्या पर वो चले गए हैं। दयानंदमपन है, जहाँ पे एक स्वामी विवेकानंद हुआ करते थे, बड़े जबरदस्त एक हिंदुइज्म के। पॉइंट ये है आरजू जी कि भारत यही पहचान बनाता है। अब ये तो भगवान का करिश्मा है शैला, कि मोदी जी बोलते हैं तो देश और दुनिया सुनती है, और मोदी जी जब खामोश होते हैं तो दुनिया और देश के वासी उनकी खामोशी को समझने की कोशिश में लग जाते हैं। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की मिट्टी से अलग करने की कोशिश की गई, भारत को भारत की पहचान छीनने की कोशिश की गई। भारत में भारत का निर्माता उनको बताया गया जो भारत में भारत के आक्रांता थे। मोदी साहब ने एक दे रखा है विकसित भारत, कि हमने 1947 तक 2047 में जब भारत को पूरा 100 साल हो जाएंगे बने हुए एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, तो भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। विकसित का मतलब है डेवलप्ड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इंडिया यूएसए के बीच एक बहुत बड़ी डील का खुलासा हुआ है। एक फंक्शन में यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन से इंडिया से रिलेशन के बारे में पूछा गया कि पन्नू मामले में इंडिया यूएसए के रिलेशन काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, तो आपके इस पर क्या व्यूज़ हैं? इस पर ऑस्टिन ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट हमारे रिलेशन इंडिया से बेटर हुए हैं। साथ ही बताया कि यूएसए और इंडिया के वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एक साथ मिलकर इंडिया में ही वेपन मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, जिससे हम ग्लोबली वेपन्स दुनिया को सर्व कर पाएंगे। यह ठीक वैसी ही डील है जैसे इंडिया की रशिया के साथ मिसाइल्स बनाने के लिए ऑलरेडी है। यह खबर से चाइना के पसीने छूट गए हैं और पाकिस्तान की तो जैसे सांसें ही अटक गई हैं। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। लेकिन बात करेंगे मोदी जी की। अब मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाती हूँ और मुझे ये बताइए कि ये इलेक्शन जो है खत्म होने जा रहा है, लास्ट फेज चल रहा है, ये मोदी जी क्या कर रहे हैं? हाँ, आज खत्म हो गया इलेक्शन। बाय द वे, इलेक्शन इज ओवर एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। आई गेस वोटिंग भी अब ओवर हो गई होगी, आधे घंटे में एग्जिट पोल आ जाएंगे। देखिए आरजू जी, आपसे दिल की बात कहें
कि एज एन इंडियन हम पूरी दुनिया को प्यार करते हैं। हमने कभी किसी को गलत नहीं कहा, किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, किसी के ऊपर हमने जुल्म नहीं किया। बाहर कभी हमने, हमारे ऊपर यह इल्जाम कोई नहीं लगा सकता कि हमने बाहर जाके जुल्म किया। जिन्होंने हमारे बारे में लिखा भी वो यही बोलते रहे कि इनका जाति व्यवस्था थी, अंदर जुल्म करते थे। वो भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए उसको मान लेते हैं पार्शियली, अगर कुछ एक दो लोगों ने किया होगा। 700 साल से भारत में भारतीय होना, अपनी गेरुए वस्त्र को धारण करना, अपनी आइडेंटिटी और सिविलाइजेशन को दिखाना, उस पर प्राउड महसूस करना, प्राउड नहीं तो उस पर खुश महसूस करना, उस पर प्रसन्न महसूस करना, इसको पाप बना दिया था हमारी किताबों में, हमारे हिस्ट्री में, हमारे हर तरीके की आइडेंटिटी में। ये एक अजीब सा आपको ना बहुत विरोधाभास मिलता है। आज मोदी जी ने उस पर मरहम लगाया है। जब मैंने देखा मोदी जी सवेरे सवेरे वो एक योगी के उसमें वस्त्र में और सूर्य को अर्घ दे रहे, क्या नुकसान कर रहे हैं वो किसी का? कब उन्होंने कहा कि सबका वो जा खराबी हो जाए और सिर्फ हमारा अच्छा नहीं है वो उनका वो मानसिकता। वो तो अंदर जो उनकी जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी है मोदी जी की, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, वही उनकी इंटरनेशनल पॉलिसी भी है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और अब जोड़ रहे हैं वो सबका प्रयास। पॉइंट ये है आरजू जी कि भारत यही पहचान बनाता है। भारत में कितने धर्म हैं जिसका कोई वो नहीं है, जैन, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, सिखिज्म, सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, कोई वो वैमनस्यता नहीं रखता। और इस्लाम भी आ गया, क्रिश्चियनिटी भी आई, हमने कभी किसी से वैमनस्यता नहीं रखा। हमारी किताबों ने हमें हमारी संस्कृति से दूर किया। अगर ये लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान में झूठ पढ़ाया, तो उतना ही झूठ हिंदुस्तान में भी पढ़ाया। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की मिट्टी से अलग करने की कोशिश की गई, भारत को भारत की पहचान छीनने की कोशिश की गई। भारत में भारत का निर्माता उनको बताया गया जो भारत में भारत के आक्रांता थे, जिन्होंने भारत के हृदय को आघात दिया था, जिन्होंने भारत की छवि को, भारत की जिसे समझ लीजिए अस्मिता को बर्बाद करने का काम किया था। हमारी किताबों ने कहा कि भारत यही है। गेरुए वस्त्र को या हमारी आइडेंटिटी को पाप बना के प्रस्तुत कर दिया था। ये जब दृश्य मैं देखता हूं, मैं आप मुसलमान हो, आप हिंदू हो, आप सिख हो, आप क्रिश्चियन हो, मैं तो सबसे प्यार करता हूं। मैं कहता हूं आई एम हिंदू, आई एम सिख, आई एम जैन, आई एम बुद्ध, आई एम क्रिश्चियन, आई एम मुस्लिम, आई एम एवरीथिंग। यही मुझे भारतीय बनाता है। तो आज ये जो देखा ना मैंने, जब मैं सुबह उठा, 1.5-2 मिनट का मोदी जी का वो जो अर्घ देते हुए वीडियो था, उनकी जो आराधना करते हुए, तपस्या करते हुए जो वीडियो थी, ये 700 साल के बाद भारतीयों के हृदय पे मलहम लगाने का काम मोदी जी ने किया है। और इसको ऐसे ही देखा जाना चाहिए। जो लोग इसको चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं, आरजू जी, गांधी जी का जो पॉलिटिकल स्लोगन था वो था राम राज्य। तो राम राज्य में धर्म से पॉलिटिक्स को कब अलग किया गया? तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।